सभी दोस्तों को मेरा राम राम। 7 तारीख को चंद्र ग्रहण दो से होने जा रहे हैं। यानी राहु को जो जो सूर्य को राहु से ग्रहण लगता है और केतु से चंद्रमा को ग्रहण लगता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि चंद्रमा पीड़ित होता है, और चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो एक तरह से जैसे पानी जो है, पानी में हम एक छोटा सा कंकर फेंकते हैं तो वो पानी में पूरे में हलचल मचती है। तो चंद्रमा इतना ही तो नरम है और इतना ही कष्टकारी है। अगर ये नरम दिली पे आए तो बहुत कुछ कर देता है। कष्टकारी पे जैसे ये बाढ़ वगैरह आ रही हैं तो ये त्रासदी केदारनाथ वाली हुई थी, तो ये चंद्रमा का ही कहर माना जाएगा। ऐसे में क्या होता है कि जब भी चंद्र ग्रहण हो तो सबसे पहले सूतक लगने से पहले हरी घास के टुकड़े, छोटे छोटे एक एक टुकड़ा हरी घास का लेके आटे में, चावल में, दाल में, चीनी में, पानी में, जो हम पानी यूज़ करते हैं घड़ा या मटका या फ्रीज, जिसमें भी हमारा वो जो रहता है, उसमें एक एक पत्ता जो है हरी घास का डाल देना चाहिए, जो हमारे बुजुर्ग किया करते थे। अब इसके पीछे अगर लॉजिक देखें तो ये है कि बुध एक ऐसा ग्रह है, चाहे उसको ग्रहण लगा दे चाहे उसका ग्रहण हटा दे। देवताओं में जो नारद मुनि थे वो जिसको चाहते उसको ही पनपा देते थे, और जिसको चाहते उसको वो एक दूसरे से मतलब क्या है उनकी चुगली करके और भड़का देते थे। तो बुद्ध बहरूपिया माना गया है, और एक तरह से इसको हम कह सकते हैं नारद जी का रूप। तो बुद्ध क्या है, जिसके साथ लगेगा उसका सहायक बन जाता है। तो इन चीज़ों में वो जो हरी घास होती है वो बुद्ध की होती है, जो पानी है वो चंद्रमा का है, आटा है, दाल है, खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं वो सारी क्या है कि बुद्ध के द्वारा एक तरह से हमें उसको शुद्ध कर लेते हैं। फिर दूसरे दिन ग्रहण के बाद आपने क्या करना है, खीर, चावल से बनी खीर, और उसमें केसर के पत्ते ज़रूर डालें। केसर मिश्रित खीर आप मंदिर में चढ़ाते हैं तो जो चंद्रमा हमारा ग्रहण की वजह से कमज़ोर हुआ है, क्योंकि कोई भी इंसान, चाहे वो आदमी हो चाहे वो जानवर हो, वो एक्सरसाइज करेगा या किसी से लड़ के आएगा तो उसको थकान ज़रूर महसूस होगी, यानी कमज़ोरी कहीं ना कहीं महसूस होगी, थकान महसूस होगी। तो इसी तरीके से पापी ग्रह से लड़ते लड़ते चंद्रमा क्षीण हो जाता है। अब उसको क्या करना है, चावल जो है वो चंद्रमा के हैं, दूध है वो चंद्रमा का है, जो केसर है वो गुरु की है, और जो मंदिर है वो बृहस्पति का दरबार है। तो वहाँ हमें केसर वाली खीर जो है वो दान करनी चाहिए, यानी मंदिर में दे के आनी चाहिए। जिसकी जितनी श्रद्धा हो, 1 कटोरी की श्रद्धा है 1 कटोरी दे दो, ज़्यादा की है ज़्यादा दे दो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो इससे क्या होगा कि बृहस्पति, कहते हैं कि बुध के द्वारा राहु को कंट्रोल किया जाता है। क्यों? क्योंकि जिसकी बुद्धि होगी वो विचारों को जितना मर्जी अग्रेसिव हो वो उसको कंट्रोल कर लेगा बुद्धि से। तो विचार राहु है और बुध बुद्धि है। इसी तरीके से गुरु जो है वो केतु को कंट्रोल कर लेता है और चंद्रमा का सहायक बन जाता है। तो केतु से चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो इधर चंद्रमा को गुरु की ताकत मिलेगी, इधर केतु जो है गुरु के द्वारा शांत होगा। क्योंकि जहाँ गुरु का रोल आ जाएगा वहाँ केतु है अपने दुष्फल त्याग देगा, क्योंकि ये गुरु चले हैं आपस में। इसीलिए तो कहा गया है कि बृहस्पति केतु को कंट्रोल करता है और बुध जो है वो राहु को कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से ग्रहण के दौरान, अच्छा, कई जगह बताया जाता है कि ये नारियल, बादाम, सिगरेट, ये सारी चीज़ें जल प्रवाह कर दो। देखो, कोई ज़रूरी नहीं है किसी के पास जल प्रवाह की व्यवस्था हो, किसी के पास ऐसा कुछ हो कि हर जगह वो, लेकिन मंदिर एक ऐसी चीज़ है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, रिलीजियस पैलेस जितने भी है, ये सारे बृहस्पति के अधीन होते हैं। तो वो हर जगह मिल जाते हैं और वो आप चढ़ा के आते हैं तो आपका गुरु चंद्र मिलके चंद्रमा को सहायता मिल जाएगी और केतु शांत हो जाएगा। और जिन लोगों का चंद्रमा खराब है जन्म से ही, उनको तो क्या है, ये चीज़ें हमेशा मंदिर में देते रहना चाहिए ताकि उसके चंद्रमा जो है वो उसका गुरु के साथ मिलके और पावरफुल बने। तो आप भी ग्रहण दोष में ऐसा करेंगे तो आपको ज़रूर लाभ होगा। नमस्कार, धन्यवाद।